नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज की क्लास में, जैसा कि थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज की क्लास में वो सभी क्वेश्चन जो कि एक क्लॉक से पूछे जाते हैं या घड़ी से, और एग्जाम में रेलवे हो चाहे आपके अन्य एग्जाम, हर बार यही 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्लास में पूरा क्लॉक खत्म। देखते हैं सारे। एक हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि एक पर्टिकुलर समय दे दिया जाएगा और उस समय पर मुझसे पूछेगा कितने डिग्री का कोण बनाएंगी दोनों सुई। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, सीधा हमें थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। थीटा होता है 30h डिफरेंस 11m बटे में 2। यहां पर h क्या होता है सर? h होता है कितने घंटे या फिर कितने आर दे रखे हैं, और m क्या होता है हमारे पास? m होता है मिनट। केवल इसके अंदर पुट कर देंगे। यहां पर समय दिया हुआ है आपका 4:52, मतलब घंटे। h की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो यहां पे हम रख देंगे 30, h हो जाएगा 4 डिफरेंस 11, m कितना हो जाएगा बच्चा हमारे पास? 52 बट्टे में 2। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां पर आने वाला है 120 डिफरेंस 2 से कितने पर जाएगा? 26 से। यहां पर मैंने देखा मेरे पास आ गया 2, 8, 2, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ गया 6 और 1, 166 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाता। तो हमारे पास सिंपल अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर बनता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास पूछता है एग्जामिनर कि मेरे पास ये बताओ, एक सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 दिन में, 4 दिन में एक घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो मेरे को एक चीज तो पता है, कभी भी हमारे पास 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि 12 घंटे में दोनों सुई हमारे पास 22 बार समकोण बनाती हैं। याद रख लेना, कभी भी मेरे पास 30 डिग्री, 40 डिग्री कोई सा भी आ जाए, 0 और 180 को छोड़कर, 0 और 180 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि ये 12 घंटे में केवल मेरे पास कितनी बार बनाती है भैया? 11 बार बनाती हैं। 12 घंटे में 11 बार बनाते हैं 0 डिग्री या 180 डिग्री। लेकिन अगर बात हो रही है 90 डिग्री की तो 12 घंटे में 22 बार। तो मेरे पास ये बताओ 24 घंटे में कितनी बार बनेगी? 2 की गुणा इधर, 2 की इधर। तो 24 घंटे में बनेगी बच्चा हमारे पास 44 बार। 24 घंटे का मतलब क्या होता है? यहां पर 99 बच्चे 44 आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। बात हुई है एक सप्ताह की। 24 घंटे का मतलब है यहां पर 24 घंटे होता है एक दिन। तो एक दिन में मेरे पास कितनी बार बन गया? 44 बार। एक सप्ताह का मतलब क्या है? 7 दिन। 7 दिन में कितनी बार बन जाएगा? 7 चौक 28, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। 7 चौक 28, 29, 30। राइट आंसर हो जाता मेरे पास 308 डिग्री। इसी तरह से हमसे कभी 0 डिग्री पूछ लेता है या फिर 180 डिग्री। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, अभी क्या था, हमने कोण निकाला था। कभी कभी पूछता है कि हमारे पास समकोण किस समय पर बनेगा? 4 से 5 बजे के बीच। अभी हमने कोण निकाला था, इस बार हमारा कोण गिवन है और हमसे पूछेगा क्या? समय। तो समय निकालने के लिए हमारे पास थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर हमारे पास समय का? अगर मैं समय की बात करूं तो समय का या फिर मिनट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/11 30h। जैसे कि वहां पे था 30h, तो मेरे पास कभी भी किसी भी समय की बात होती है तो कोई भी कोण मेरे पास 2 बार बनता है एक समय के बीच में। 4 से 5 बजे के बीच में मेरे पास समकोण या 90 डिग्री 2 बार बनेगा। मतलब मेरे पास एक बार बनेगा ये प्लस थीटा, और दूसरा बनेगा मिनट मेरे भाई कितना है? 2/11 30h माइनस का थीटा। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है घड़ी की 2 सुई पहली बार। पहली बार का मतलब क्या है? हमें पता है प्लस करने से तो बड़ा आएगा, माइनस करने से छोटा। तो सीधा सीधा यहां से हमें पता होना चाहिए पहली बार का मतलब क्या है? माइनस वाला उठा ले। अब मैंने कहा कि भैया 4 तो आंसर आना ही आना है, क्योंकि हमें 4 और 5 के बीच की बात हो रही है। लेकिन पहली बार के लिए हमें मिनट को देखना है। मिनट निकालने के लिए मैंने कहा 2/11 यहां पे करेंगे, ठीक है, बराबर में, सॉरी 2/11 गुणा में 30। h कितना लेंगे सर? h लेंगे, 4 और 5 की बात हुई है तो 4 को, जो भी आगे वाला होता है उसे हम लेते हैं h। फिर यहां पर मुझे प्लस लेना है या माइनस? सर हमें छोटे वाला देखना है तो माइनस। थीटा कितना है? 90। सोल्व जब मैं करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 60/11। भैया ये हो गया 120, 120 माइनस 90 30, 30 दूनी 60/11। तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा? 4:60/11। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाता। तो ये मेरे पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया घड़ी का या फिर क्लॉक का। एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है सिंपल सा। मुझे एक चीज पता होनी चाहिए, अभी तक हम दो सुइयों से बना रहे थे। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि घंटे वाली सुई, भैया घंटे वाली सुई, और दूसरी तरफ मैं पूछ लेता हूं मिनट वाली सुई। अब मेरे को एक चीज बताना, घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? भाई हमें एक चीज तो पता है कि भैया 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है घंटे वाली सुई। लेकिन एक मिनट की बात करूं तो याद कर लेना, एक मिनट में घंटे वाली सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। लेकिन मिनट वाली सुई की बात होगी तो मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और इसे याद कर लेना, पेपर में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, तो यह बताएं 7:10 तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण घूमेगी? तो 7 बजे मतलब 7 हम कह सकते हैं 10 मिनट की बात हो रही है। दोपहर से स्टार्ट हुई है तो सीधा सीधा 12 बजे की बात कर रहा है। तो टोटल समय इन्होंने कितना बिता लिया? कह रहा है कि मेरे पास दोपहर से स्टार्ट हुई है, टाइम नहीं दे रखा लेकिन लिखा हुआ है दोपहर, तो हम मानकर चलेंगे 12 से। 12 बजे से कह रहा है 7:10। तो टोटल समय कितना बिता दिया सर इन्होंने? 7 घंटे बिता दिए और 10 मिनट। अगर मैं इसको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी अलग अलग, तो सबसे पहले हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 घंटे में कितनी मिनट होती है? सर 1 घंटे में मेरे पास 60 मिनट होती हैं। तो 7 घंटे में कितनी हो जाएंगी? सर 7 घंटे में हो जाएंगी 420 मिनट। 10 मिनट मेरे पास अलग से हैं, टोटल मेरे पास कितनी होगी? 430 मिनट हो गई। अब इसको पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूले के अंदर। कह रहा है कि मेरे पास भैया टोटल 430 मिनट है। घंटे वाली सुई की बात हुई है तो हमें पता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो भैया 430 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 430 की गुणा मैं इधर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 430 मिनट। और कोण कितने डिग्री का आएगा भैया? 430 की गुणा मैं इधर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 15। तो 430 मिनट में 215 डिग्री का कोण बनाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। केवल हमें क्या याद रखना था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का। कभी कभी हमसे मिनट की बात कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे। कह रहा है कि मेरे पास एक घड़ी, ठीक है, घंटे को, ठीक है, 6 बार बजाने में 9 सेकंड लेती है। भैया घंटे को 6 बार बजाने में कितनी लेती है? 9 सेकंड। तो मैंने कहा सीधा सीधा कह रहा है 6 बार घंटे को बजाने में मेरे पास 9 सेकंड ले रही है। तो कह रहा है घंटे को 10 बार बजाने में कितना समय लेगी? भाई पहले तो मुझे पता लग जाए एक बार बजाने में कितना समय ले रही है। मैंने कहा डिवाइड कर देंगे 6 से, तो मेरे पास एक बार बजाने में 9/6 का समय ले रही होगी। कितने का? एक बार बजाने में 9/6 सेकंड का। तो भैया 10 बार बजाने में कितने का ले रही है? तो भैया सिंपल यहां पर 10 की गुणा कर दें, 10 की गुणा यहां पर जो कटता है काट दें। मैंने 2 से 3 पर काटा, 2 से 5 पर काटा, 3 से मेरे भैया 3 तिये 9 हो गया, 5 तिये 15 सेकंड। मतलब 10 बार बजाने में टोटल 15 सेकंड का समय लेगी। विद इन सेकंड आपके घड़ी के क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो रहे हैं। ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा घड़ी से बनता है। देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे सारे के सारे। कह रहा है रामू और रवि इस महीने में 5 तारीख को बाजार मिले थे। कौन सी तारीख को? एक मेरे पास रामू हुआ है, रामू को मैंने भैया लिख लिया लाल से, और दूसरा मेरे पास कौन है? रवि है, रवि को मैंने लिख लिया नीले से। याद रखना, कह रहा है 5 तारीख को मिले दोनों, भैया दोनों के दोनों 5 तारीख को मिले। कह रहा है फिर से कब मिलेंगे? यदि मेरे पास रामू प्रति चौथे दिन जाता है, भैया रामू तो हर चौथे दिन जाता है, और रवि मेरे पास प्रति 5वें दिन जाता है। मतलब अगर मैं बात करता हूं किसकी, पहले मैं बना लेता हूं भैया पूरे महीने का चार्ट। पूरे महीने का चार्ट अगर मैंने बनाया तो रामू मेरे पास प्रति 4 दिन बाद जाता है। तो 5 के बाद कब जाएगा? 9 तारीख को। 9 के बाद जाएगा 9 4 13 को, हर 4 दिन बाद, हर 4 दिन बाद। 13 के बाद कब जाएगा? सर 17 को। 17 के बाद कब जाएगा? 4 दिन बाद 21 को। 21 के बाद कब जाएगा? 4 दिन बाद 25 को। इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। रवि की बात करूं तो रवि हर 5 दिन बाद जाएगा। तो 5 दिन बाद कब जाएगा? भैया 10 तारीख को। 5 दिन बाद कब जाएगा? भैया 15 तारीख को। 5 दिन बाद कब जाएगा? भैया 20 तारीख को।
और फिर से 5 दिन बाद कब जाएगा, ये जाएगा 25 तारीख को। तो उसने पूछा है कि 5 तारीख को वह एक साथ मिले थे, दोबारा कब मिलेंगे, तो आप देख सकते हो ये सीधा जाकर दोबारा यहां पर 25 तारीख को मिल रहे हैं, और ये इसका क्या आ जाएगा कि 25वें दिन जाकर ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, और ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, मैंने अभी आपको एक चीज बताई है, इसे समझना सारे सारे। भैया मिनट की बात हुई है, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में मेरे पास आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो उसने पूछा क्या है कि घंटे की सुई के सापेक्ष डैक्स आगे बढ़ती है, मतलब 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कंपेयर करा जाए तो कितने डिग्री आगे बढ़ती है। तो 16 मिनट में भैया इसका निकाल देंगे कि भैया 16 मिनट में मिनट वाली सुई कितना बढ़ती है, इसी तरह से 16 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बढ़ती है, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो। कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई आप लोगों का क्या राइट आंसर आया। जाने से पहले एक सबसे जरूरी बात, आप लोगों को पता होगा टॉप तक ऐप पर भैया बहुत ही प्यारे प्यारे कोर्सेज आ रहे हैं, और सारे के सारे जाने से पहले इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो काफी दिनों से, आज मैं आपके कमेंट खुद देखूंगा। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।